हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 86 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, इन फिगर 6.13 आकृति 6.13 में ये आकृति आपको दे रखी है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखा है आपके पास ए बी, ये रेखा है आपके पास सी डी और ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 70 डिग्री है, कौन कौन से? ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला कौन, प्लस में बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कौन। अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 70 डिग्री है एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD कितने डिग्री का दे रखा है बेटा? 40 डिग्री का। ये वाला कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री 40 डिग्री का, BOD। फाइंड BOE। BOE ये वाला सिर्फ एंगल निकालना है, हमें इन दोनों का जोड़ दे रखा है, सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। COE का प्रतिवर्ती कोण COE ये वाला कोण बनता है, बट इसका प्रतिवर्ती मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा कितने डिग्री का बनेगा ये बताना है कि कैसे करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग AB और CD इंटरसेक्ट एट O। रेखा AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आल्सो AB इज ए लाइन, और AB क्या है? हमारे पास एक रेखा है। हमें पता है अगर एक लाइन पे दो कोण बन रहे हैं, दो आसन्न कोण बन रहे हैं, तो उनका जोड़ 180 होता है। तो हमने कौन कौन से कोण ले लिए? AOC और COB। AOC प्लस COB ये दोनों कोण मिलके एक लाइन बना रहे हैं, ऐसे हैं ये AOC और COB 180। अब ध्यान से देखें तो COB कोण को देखिए जरा। COB ये खुद इन दो कोणों के जोड़ से मिलके बना है, तो COB की जगह क्या लिख दिया बेटा हमने? एंगल COE प्लस एंगल EOB कह दीजिए, या फिर BOE कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, O बीच में आ रहा है, ऐसे पढ़ते हैं हम एंगल को। ये एंगल मान लो ऐसे है ABC, इसको हम ABC भी पढ़ सकते हैं, इसको हम CBA भी पढ़ सकते हैं। B बीच में आना चाहिए, A और C की जगह चेंज हो सकती है। तो COB इन दोनों को मिला के बना था, तो COB की जगह इन दोनों को लिख दिया। अब ध्यान से देखें कि हमें गिवन में कुछ दे रखा था कि AOC और BOE इन दोनों का जोड़ कितना है बेटा? 70 डिग्री दे रखा था, तो इन दोनों की जगह 70 डिग्री लिख दिया। प्लस में एंगल COE बराबर में 180 डिग्री। यहां से हम COE की वैल्यू निकालेंगे। प्लस का 70 है, दूसरी साइड गए माइनस का, और ये बना 110 डिग्री का। कौन सा कोण? COE। बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें रिफ्लेक्स COE चाहिए था, प्रतिवर्ती COE चाहिए था। तो टोटल 360 डिग्री वाले कोण में से ये वाला कोण हमने घटा दिया। एक पॉइंट पे बने कोणों का जोड़ बेटा 360 डिग्री होता है, और हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए था, प्रतिवर्ती चाहिए था, ये पता लग गया। तो हमने क्या किया, 360 में से इस एंगल को घटा देंगे तो ये सारा एंगल आ जाएगा। ये 110 डिग्री का था, 360 में से 110 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? 250 डिग्री। इस कोण की वैल्यू आ गई। एक कोण और निकालना था, वहां पे देखिए जरा, AOC प्लस एंगल BOE ये कितने डिग्री का दे रखा है हमें? 70 डिग्री का दे रखा है। अब गिवन में एक एंगल और दे रखा है BOD, ये वाला कितना डिग्री का? 40 डिग्री का। अब हमने बेसिक में पढ़ा है, अगर दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे देखें तो ये लाइन और ये लाइन भी तो एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये वाले कोण बराबर हो गए। ये 40 का, तो AOC ये कोण भी कितने डिग्री का आएगा बेटा? 40 डिग्री का आएगा। प्लस में एंगल BOE बराबर में 70 डिग्री। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 70 में से 40 गए 30। कोण BOE हमारे पास कितने डिग्री का आएगा बेटा? 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, लीनियर पेयर रैखिक युग्म से रिलेटेड रिजल्ट लिखा, फिर उसको ब्रेक किया ताकि हम गिवन का यूज कर पाए। हमें एक एंगल मिल गया, बट हमें रिफ्लेक्स निकालना था उस एंगल का, तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर दिया।
दूसरा कोण निकालने के लिए हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण का यूज किया और वहां से हमें मिल गया हमारे कोण की वैल्यू। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इन फिगर आकृति में लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। रेखाएं एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये वाला कोण POY ये 90 डिग्री का है एंड A/B इक्वल टू 2/3, ये A और ये B इन कोणों का रेशियो कितना है? 2/3 का है। फाइंड C, हमें C निकालना है। ठीक है बेटा, देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है? A/B इक्वल टू 2/3। इनका प्रोपोर्शनल सम करें, इन अनुपातों का योग करें तो क्या आएगा? 5। एक चीज और, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। इधर 90 तो इधर वाला कोण भी कितने का आएगा? 90 90 का आएगा। यानी कि A प्लस B कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब निकाले जरा A और B की वैल्यू। कैसे निकलेगी देखिए बेटा, A का रेशियो लिखेंगे 2 बटे में इनका रेशियोज का सम अनुपात का योग लिखेंगे गुना में कोणों का जोड़ लिखेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे सोल्व किया तो A की वैल्यू आई है 36 डिग्री की। ऐसे ही B निकालेंगे। B का रेशियो कितना है? 3 है। अनुपात का सम कितना है? 5 है। और कोणों का जोड़ कितना है? 90 डिग्री का है। यहां से कोण B कितने डिग्री का आ गया बेटा? 54 डिग्री का हो गया। बट हमें तो A और B नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? C निकालना है। अब ध्यान से देखें तो MN एक लाइन है और इस लाइन पे ये दो कोण बन रहे हैं B और C। और हमें पता है जब एक लाइन पे कोण बन रहे हैं दो तो इनका जोड़ कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर रैखिक युग्म। बट B की तो हमने वैल्यू निकाल ली है 54 डिग्री और हमें निकालनी है C की वैल्यू। तो 54 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, घटा देते हैं इसको। 10 में से 4 गए 6, 126 डिग्री का आपके पास कोण C आ गया और हमें कोण C ही निकालना था। ठीक है बच्चे, जब हमें एंगल्स का रेशियो दिया हो तो एंगल्स निकालने का ये तरीका है। और जैसे हमें एक एंगल मिल गया, एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसकी हेल्प से हमने हमारा रिक्वायर्ड एंगल C निकाल लिया। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ये आपके पास आकृति है। एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के। PQR ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS और PRT ये बराबर है। अब PQS मतलब ये बाहर वाला कोण और PRT ये बाहर वाला कोण, ये बराबर है। अंदर वाले ये दो कोण बराबर दे रखे और कह रहे हैं इन दोनों कोणों को बराबर साबित करो। हम कैसे करेंगे? हमें पता है अगर एक लाइन पे दो कोण बन रहे हैं तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180। तो ये एक लाइन ही तो है, इस पे ये दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? PQS और PQR, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा? 180। ऐसे ये भी लाइन बन रहे हैं तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना आएगा हमारे पास? 180। कौन कौन से कोण है ये? PRQ और PRT। अब इनका जोड़ भी 180, अब इनका जोड़ भी 180, यानी कि दोनों बराबर है। एंगल PQS प्लस एंगल PQR किसके बराबर आ गया बेटा? एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये बराबर आ गए। अब गिवन में हमें दो कोण बराबर दे रखे हैं। कौन कौन से? PQR और PRQ, ये तो बराबर हैं तो ये कट गए। हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया? PQS बराबर है PRT और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक लाइन पर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आए, दोनों ही कोणों का जोड़ 180 180 है तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं। बराबर लिखा तो दो कोण हमें बराबर दे रखे थे, रिमेनिंग ऑटोमेटिक बराबर आ गए और यही हमें प्रूव करना था। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर आकृति में इफ
x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड बराबर है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ये एक लाइन है, ये आपको प्रूव करना है। अब हमें पता है कि एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका जोड़ कितना होता है बेटा? 360 होता है, 360 डिग्री का। तो ये कौन सा इसी पॉइंट पे बन रहे हैं? एंगल BOC, COA, AOD और BOD, इन चारों कोनों का जोड़ कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री आएगा। बट हमें क्या कहा गया कि x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा? w प्लस जेड के बराबर है। तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दो, या फिर w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दो। यहाँ पे हमने w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दिया। x और x 2x, y और y 2y, दो कॉमन लिया, दो गुना में था, बराबर के निशान से इधर आएगा भाग में, और ये क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। इन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, मतलब ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? एक लाइन बना रहे हैं। AOB ये एक लाइन है, एक रेखा है, और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों कोनों का जोड़ 360 है, बट हमें क्या कह रखा है कि ये किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है। यहां से देखा तो हमारे पास x प्लस वाई इन दोनों का जोड़ 180 आ गया, और जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब वो एक लाइन पर बने हैं। हमें लाइन मिल गई AOB, और यही हमें दिखाना था कि AOB लाइन है। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ सम को। फिफ्थ सम देखिए बेटा, इन फिगर POQ इज अ लाइन। आकृति में ये एक रेखा दे रखी है हमें। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये जो लाइन है OR, ये PQ पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक और किरण क्या है? OS है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। क्या है? एंगल ROS, एंगल ROS किसके बराबर है? एंगल QOS में से POS घटा दो, POS घटा दो और उसका आधा कर दो। ये आपने दिखाना है। और अभी रिजल्ट दिखेगा कैसे? जब हम गिवन में से किसी चीज का यूज करेंगे। गिवन से यूज करते हैं, हमें क्या दे रखा है? OR परपेंडिकुलर है PQ के। OR लंब है इस रेखा के ऊपर, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। एंगल POR बराबर है एंगल QOR के। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें साफ साफ दिख रहा है जो प्रूव करना है, यानी कि ये एंगल्स हमें लेके आने हैं। POR को अगर ध्यान से देखें तो POR इन दोनों कोणों के जोड़ से मिलके बना है। इसकी जगह ये दो कोण लिख सकते हैं। हमने POR इस पूरे कोण की जगह क्या लिख दिया? POS प्लस SOR, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब QOR की जगह क्या लिखे? QOR की जगह हम क्या लिखेंगे? इस कंप्लीट कोण में से ये वाला घटा दिया तो ये बच गया। ठीक है, हमने QOS ही क्यों लिया? क्योंकि रिजल्ट हमें दिखा रहा है कि इसमें QOS आ रहा है। तो इस कंप्लीट कोण QOS माइनस ROS घटाया तो हमारे पास ये वाला कोण बचेगा QOR, लिख सकते हैं। अब क्या किया? यहाँ पे SOR है, यहाँ पे ROS है, ये तो एक ही बात है, इनको एक तरफ ले आए। माइनस का था तो प्लस का आ गया। इधर कौन POS है, इसकी भी जगह चेंज करी, ये प्लस का था तो किसका आ गया? माइनस का आ गया। SOR दो बार SOR, और ये दुगुना में था, इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, और यही हमें रिजल्ट दिखाना था। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए। ये दोनों कोण हमें बराबर दे रखे थे। ये कोण इन दोनों से मिलके बना था, और ये कोण जब इस कोण में से ये घटाते हैं तब आता है। अब SOR को एक साथ ले आए, बाकी को दूसरी तरफ ले आए, सिंप्लीफाई करते ही रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री
एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। यह दिया गया है कि कोण XYZ 64 डिग्री का है। ये हो गया हमारे पास XYZ कोण 64 डिग्री का, 64 डिग्री का। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और XY को किसी पॉइंट P तक बढ़ाया गया है, ये बढ़ा दिया। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बनाइए, आकृति बनाइए, बना दी है। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, अगर कोण ZYP को एक रेखा है YQ बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ में डिवाइड करती है। अगर कोई रेखा YQ इस कंप्लीट कोण को हाफ हाफ में डिवाइड करती है, देन फाइंड, निकालिए, कौन सा कोण है, XYQ। XYQ ये कंप्लीट एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स QYP, QYP को छोड़ के ये सारा एंगल भी निकालना है। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे इन एंगल्स को। अब जरा सॉल्यूशन देखिए बेटा, हमें पता है ये एक लाइन है और एक लाइन पे अगर दो आसन्न कोण, दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो उनका जोड़ कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से एंगल ले लिए, एंगल XYZ और एंगल ZYP, ये वाला कोण और ये वाला कंप्लीट कोण, ये दोनों ले लिए। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। XYZ की वैल्यू हमें दे रखी है, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, यहां से हमें ये कोण मिल गया 116 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कह रखी थी कि इस पूरे कोण को ये जो रे है, किरण है, बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ में डिवाइड करती है। अब 116 का अगर आधा करें तो 58, 58 डिग्री का ये वाला एंगल और 58 डिग्री का, 58 डिग्री का ये वाला एंगल, ये ऑलरेडी 64 का दे रखा है। अब हमें क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना था एंगल XYQ। ये वाला कोण कब बनेगा, जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे। एंगल XYQ इक्वल टू XYZ प्लस ZYQ, ये 64 का 58 का जोड़ा तो 112 डिग्री का एंगल आ गया। एक तो हमें ये निकालना था बेटा, दूसरा हमने निकालना था QYP का रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती। अब QYP हमारा 58 डिग्री का आया है, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में इसको घटा देंगे, 302 डिग्री का ये एंगल बनेगा। दोबारा देख लीजिए, एक लाइन पर बने कोणों का जोड़ 180 है, यहाँ पे ये एंगल हमें दे रखा है, तो हमने ZYP ये कंप्लीट एंगल निकाल लिया, बट हमें हाफ वाला एंगल चाहिए था, और हमें पता है ये लाइन क्या करती है, इनको हाफ में डिवाइड करती है। पूरा एंगल 116 डिग्री का, तो हाफ हाफ कितना हो गया, 58 58 डिग्री का आ गया। अब हमें निकालना था XYQ, वो फिगर बता रही है कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो हमने इन दोनों कोणों को जोड़ दिया। अब फिर निकालना था QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स, ये एंगल 58 है, इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इसको माइनस कर दिया और ये आ गया इसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चे, इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।